वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। और अभी आप देख रहे होंगे मैं तैयार हुई हूँ, तो मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई ज़ैनब वापस आ गई है। इस्लामाबाद गई हुई थी ज़ैनब अपनी फैमिली के साथ, तो अभी ज़ैनब का कम बैक हो गया है। कैसी हो ज़ैनब? ठीक। हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा जी, अभी मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि जो मेरी फूफो है ना, एक तो यहाँ मेरी करीब फूफो रहती हैं और एक रहती हैं थोड़ा सा दूर है, और जिनकी बेटी की जॉब की लगने की खुशी में हम उनके घर गए थे ना, उनको मुबारकबाद देने। तो वो मेरी फूफो माशाल्लाह माशाल्लाह से जा रही हैं उम्रा करने। अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल करे, अल्लाह पाक हम सबको भी लेके जाए, आमीन आमीन। तो उन्होंने आज रखी है न्याज और सबको इनवाइट किया है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। अम्मी को भी हमने कहा, लेकिन अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अम्मी कह रही कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने का, तुम और अब्दुल्ला चले जाओ। और वैसे ये कि बारिश भी कल रात से बारिश हो रही है, मौसम अच्छा वैसे बना हुआ तो है, लेकिन कहीं जाने के लिए अच्छा मौसम नहीं है। तो फिर इसलिए अम्मी ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। अम्मी घर पे ही हैं, नादिया लोग घर पे ही हैं, नादिया को कह दूँगी तो वो अम्मी का ख्याल रखेंगे। और बाकी है कि अम्मी को मोबाइल भी लेके जाऊँगी, और पैसे भी थोड़े से मैंने अम्मी को दे दिए कि कोई अगर चीज़ का दिल करे, अगर वैसे तो खाना नाश्ता वगैरह अम्मी ने खा लिया तो वो मंगवा लेंगी। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं अब्दुल्ला ज़ैनब है और साथ में मेरी दूसरी जो पप्पा हैं वो जो यहाँ रहती हैं वो भी साथ ही चल रही हैं। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस हम लोग बारिश का इंतज़ार करते कि रुके बारिश तो हम निकले। अभी बारिश रुक गई है। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रा कमेंट में बताइएगा। ये वाला मैंने पहना है सूट, और अब्दुल्ला भी रेडी हो चुका है, बस अब हम निकलने वाले हैं। छोटे मामा को कॉल कर दिया, तो आपको दिखाएंगे कि बारिश में हम कैसे जाते हैं, वहाँ पे कैसे दिन गुजरता है हमारा। जल्दी आ जाएंगे क्योंकि अम्मी तो घर पे ही हैं। तो आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो पूरी देखिएगा। चलें अभी जैसे जैसे फिर हम जाते हैं आपको बताती हूँ, फिर अपडेट देती रहूँगी। बस रास्ते में जी। 50 रुपये जा रहे अच्छा, यहाँ से जाते हुए हमने ले लिए थे फूलों के हार, और 2 फूलों के गजरे भी लिए थे, ये फूफो को पहनाएंगे, और फूफो की बहू भी जा रही है तो उसके लिए भी ले लिए थे। साथ यहाँ पे हमारे दूसरी फूफो भी साथ ही थी, मतलब कि ज़ैनब की दादी अम्मा मेरी फूफो लगी। ये जी हम पहुँच गए हैं फूफो के घर, उनकी गली है ये, और बारिश की वजह से रास्ते काफ़ी ख़राब हुए पड़े हैं, पर शुक्र है खैरियत से हम लोग आ गए हैं। फूफो और ज़ैनब पीछे, और ये बाइक्स वगैरह क्योंकि उनके घर मेहमान होंगे ना, उनकी ही बाइकें वगैरह खड़ी हैं। अब यहाँ से सुबह को बारिश हो गई थी ना, फिर बारिश जैसे एकदम रुकी है ना, तो हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे, क्योंकि हमने ये सोचा कि दोबारा से बारिश ना हो जाए, फिर तो जाना भी हमारा नामुमकिन हो जाएगा। खैर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, और हम लोग तो हर दोपहर को ही आ गए थे, और अभी इन लोगों को काफ़ी टाइम था, अभी सब लोग तैयार नहीं हुए थे, और अभी पैकिंग चल रही थी। फूफो जा रही हैं साथ में, उनकी बहू भी जा रही है, तो उन सब का सामान पैक हो रहा था। बड़े मामू लोग हमसे पहले ही आए हुए थे, फूफो और मामू, तो ये है कि अरहम भी आया हुआ था। दिल तो हर फिर लग गया था, फिर वहाँ पे कज़न सभी आए हुए थे। फूफो की माशाल्लाह से जो बेटियाँ हैं सब आ गई थी, तो उनके साथ गपशप में टाइम तो गुजर गया, पता ही नहीं चला। शाम हो गई, शाम को फिर रेडी हो गई थी फूफो भी और उनकी बहू भी। तो हम लोग आते हुए जो फूल लेकर आए थे ना, वो फूफो ने हमसे लेके फ्रिज में रखवा दिए थे कि मैं जब शाम को तैयार होंगी ना, जाने का टाइम होगा, तो तब मैं पहनूंगी, तब मुझे पहनाना। तो अभी जब सब लोग तैयार हो गए थे, तो हम लोगों ने फ्रिज से वो फूल निकाले हैं। सब लोग ही जो भी मेहमान आए थे ना, वो जो भी फूल लेकर आए थे फ्रिज में रखते गए थे। फिर जब फूफो जाने का टाइम हो गया था, तो सब ने फिर बारी बारी आकर फूफो को हार पहनाए। मैं गजरे भी ले गई थी, और बाकी सब लोग भी, कोई गजरे लेके आया, कोई फूलों के हार लेकर आया।
तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फूलों के हार पुप्पो के गले में हो गए थे। और ये पुप्पो की बहू है तो वो भी साथ जा रही है, मतलब सास और बहू दोनों ही जा रही हैं माशाल्लाह से उम्रे पे। अल्लाह पाक नसीब करे और अल्लाह पाक हम सबको भी लेकर जाए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी लेके जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अम्मी को हम घर छोड़ कर आए थे ना, तो नादिया को भी मैं बोल कर आई थी, नादिया की पूरी फैमिली घर ही थी कि अम्मी का ख्याल रखना। और फिर जो 7 कज़न हैं पुप्पो के घर में जो हैं उनका तो भी बोल कर आई थी, तो उसने भी 2-4 चक्कर लगाए थे अम्मी के पास। फिर नादिया भी अम्मी के पास बैठी रही थी, मैंने भी 2-3 बार कॉल की है, अम्मी से पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमें यह है कि थोड़ा लेट हम हो गए थे, नादिया ने अम्मी को खाना दे दिया था, बस अब हम लोग यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहे थे कि बस खाना खाएं और निकले। बाकी यहीं पे अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। बस ये हमारी 2-4 दिन की जो है ना बहुत मसरूफियत है, क्योंकि घर के भी काफ़ी सारे काम हैं और आना जाना भी हो गया। फिर ये कि अरहम और मामू भी यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे ना, फिर छोटे मामू को हमने नहीं बुलाया था, वो हमें छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि अगर 2-4 घंटे बाद आना हो तो हमें बता देना, मैं आ जाऊँगा। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो फिर मामू घर चले गए थे, कॉल पर हमने उनको बता दिया था। फिर हमें यहाँ से बड़े मामू ने रिक्शा करके दिया था, तो हम लोग घर वापस आ गए थे। और बस सुबह को जो है ना घर जाना है नए घर में, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह सफाइयाँ करनी है। और घर में भी वो जो है अलमारी से कपड़े निकाल के वो भी करने हैं। बस अब उसके बाद ये कि शिफ्टिंग स्टार्ट है इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक खैर खैरियत से लेके जाए हमें। आप सब लोगों की दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। घर हम लोग रात को खैर खैरियत से आ गए थे, लेकिन अम्मी ने खाना तो खाया हुआ था, बस परेशान हो रही थी कि लेट हम काफ़ी हो गए थे ना। अब ये जी हमने खोला हुआ है यहाँ पे कबाड़ खाना अलमारी को पूरा हमने खोल के ना इसमें सारे कपड़े निकाले हैं। ये ज़रा अलमारी खोलना, और ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने फैलाई हुई हैं, क्योंकि अभी कपड़े छपड़े समेटने की बारी आ चुकी है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि अलमारी जो है ना वो हमने बिल्कुल खाली कर दिया है। और ये देखें अलमारी के सारे कपड़े निकाल लिए हैं और वो डाल दिए हैं इस पेटी में। कुछ हैं स्वेटरें वगैरह जो सर्दियों की, वो उधर रखी हुई हैं, गठरी बना कर रख दिया। और अभी ये कि जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो कुछ वॉशिंग मशीन में हैं, वो अभी धोने हैं। तो ये मामू अभी गट्टू लेकर आए थे एक, वो कह रहे थे कि ये बड़े बड़े गट्टू हैं, तो इनको रख लो, सामान वगैरह इसमें डालने के काम आ जाएगा। और ये मेरी शादी के सूट हैं, अब मैं सोची हूँ मैं इनका क्या करूँ। ये है और ये भी मेरी शादी का सूट है। तो अब देखो इनको मैं क्या करती हूँ, कहीं रख दूँगी समेट के। ये गठरी बनी हुई है और बस वो जो पुरानी चीज़ें कागज़ सारे ये बिखरे पड़े हैं और पूरा कबाड़ खाना हुआ पड़ा है। बस हर जगह फैलावा हुआ पड़ा है। चले बस आज का व्लॉग यही था। वो जो पेटी है ना जिसमें बर्तन रखे हैं हमने, वो यहाँ रखी होती है ना, और देखो इसके नीचे कितना कचरा हुआ पड़ा है। तो यहाँ से हमने पेटी उठाई है ना, तो ये बर्तन सारे उस पेटी के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो बर्तन सारे इधर रखे हुए हैं, इनको भी कहीं रखते हैं। अब क्या ही रखना है, बस अब समेटनी है चीज़ें, टाइम अब ख़त्म ही हो गया। तो बस इंशाल्लाह घर जाने की तैयारियां हैं ज़ोरों पे। बादल बने हुए हैं, आज भी मौसम अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे कल के ब्लॉग में मुलाकात होती है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।